कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको पता है पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और हम इन्हें क्यों लगाना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं इनकी अहमियत हमारी जिंदगी में। सबसे पहले तो यह हमें साफ और शुद्ध हवा देते हैं। उसके साथ ही हमें फल, सब्जियां, तरह तरह के रंगीन फूल, दवाइयाँ और भी कई प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। सभी पेड़ों की अपनी एक विशेषता होती है। तो आइए आज हम इन दो पेड़ों के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक है नीम और दूसरा है गुलमोहर। तो हम पढ़ेंगे आज पाठ 10, नीम और गुलमोहर। नमिता के घर के सामने वाले बाग में नीम और गुलमोहर के बड़े बड़े पेड़ थे। नमिता आप ही के जितनी एक छोटी लड़की है, जिसके घर के सामने वाले बाग में क्या थे? दो बड़े बड़े पेड़, नीम और गुलमोहर के। सभी बच्चे उनके नीचे खेलते थे, उनकी छांव में खेलते थे। बच्चों को गुलमोहर की सुंदरता बहुत अच्छी लगती थी, बड़े बुजुर्गों को नीम के गुण। गुलमोहर में लाल लाल फूल आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बच्चों को गुलमोहर का पेड़ बहुत पसंद था और बड़े लोगों को नीम के गुण पसंद थे। अपनी प्रशंसा सुनकर वे दोनों फूले न समाते और स्वयं को एक दूसरे से बढ़कर समझते थे। अपनी प्रशंसा मतलब अपनी तारीफ सुनकर दोनों पेड़ क्या होते थे? बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और एक दूसरे को बढ़कर समझते थे कि मैं नीम से अच्छा हूं, मैं गुलमोहर से अच्छा हूं। वे दोनों जब भी आपस में बातचीत करते बस अपनी ही प्रशंसा करते रहते। अब ये जब पेड़ दोनों आपस में बातें करते हैं तो बस अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं। तो देखें वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। नीम कह रहा है, सुना तुमने गुलमोहर, लोग मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। गुलमोहर ने कहा, मैंने तो सुना, पर क्या तुमने मेरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं सुनी नीम दादा? अब गुलमोहर बोल रहे कि मैंने तो आपकी प्रशंसा सुनी, पर आपने भी मेरी प्रशंसा सुनी कि नहीं, कि मेरे में बहुत सुंदरता है? नीम ने कहा, हाँ हाँ सुनी, पर सुंदरता से क्या होता है? गुण भी तो होने चाहिए, और तुम में कौन से गुण हैं? नीम कह रहा है कि सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए, और तुम में कौन सा गुण है? अब गुलमोहर बोल रहा है, लोग मुझे देखते ही पसंद करने लगते हैं। मेरे लाल लाल सुंदर फूल देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही मेरा सबसे बड़ा गुण है। गुलमोहर क्या बोल रहा है कि जो उसके लाल लाल सुंदर फूल है उसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं, यही उसका सबसे बड़ा गुण है। नीम ने कहा, भला ये भी कोई गुण है? गुण तो मुझ में है। जानते हो, मेरी पत्तियों और छाल से साबुन और तेल बनाए जाते हैं। नीम क्या बोल रहा है कि नीम की जो पत्तियां होती है और जो नीम के तने के ऊपर पतली छाल होती है, उसका बाहरी परत होती है, उससे साबुन और तेल बनाए जाते हैं। मुझसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, नीम से दवाइयाँ भी बनाई जाती है। और गर्मी के दिनों में मेरी पत्तियाँ पानी में डालकर स्नान करने से फोड़े फुंसी नहीं होते। नीम अपने गुण बता रहा है कि मेरी पत्तियों को जब आप पानी में डालकर नहाओगे, स्नान करना मतलब नहाओगे, तो आपके शरीर पर फोड़े फुंसी नहीं होंगे। मेरे होने से वातावरण में शुद्धता बनी रहती है। और वातावरण में क्या होता है? वातावरण साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। अब गुलमोहर कह रहा है, ठीक है, लेकिन तुम कितने कड़वे हो। क्या कभी किसी ने तुम्हारे रूप की प्रशंसा की है? सुंदरता और रूप रंग पहला स्थान रखते हैं, बाकी गुण तो बाद में आते हैं। गुलमोहर क्या बोल रहा है कि नीम तुम तो बहुत कड़वे हो, और तुम्हारे रूप की कभी किसी ने प्रशंसा की है कि तुम कितने सुंदर हो? सुंदरता पहले आती है और गुण बाद में आते हैं।
अब नमिता जो थी वही पास में खेल रही थी। उसने नीम और गुलमोहर की यह बहस सुनी तो वह दादाजी को वहां लेकर आई। अब नमिता ने जब नीम और गुलमोहर पेड़ की यह बात सुनी कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कि बोल रहे हैं मैं सबसे बेस्ट, मैं तुमसे बेस्ट, तब वह अपने दादाजी को वहां लेकर आई। दादाजी ने भी दोनों पेड़ों की आपसी नोक-झोंक सुनी। आपसी नोक-झोंक मतलब लड़ाई झगड़ा सुना कि वो आपस में एक दूसरे को बढ़ चढ़कर मान रहे हैं और एक दूसरे की बात को नहीं सुन रहे हैं। दादाजी ने उन दोनों पेड़ों के झगड़े को रोकते हुए बोले। अब दादाजी ने देखा कि दोनों पेड़ झगड़ रहे हैं तो उन्होंने उनको रोका। दादाजी बोलते हैं, अरे भाई तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ते हो? नीम ने कहा, अच्छा हुआ दादाजी जो आप आ गए। गुलमोहर ने कहा, हाँ दादाजी अब आप ही हमारा फैसला कीजिए। दादाजी बोले, देखो भाई इसमें फैसला करने वाली कोई बात नहीं है। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण, सुंदर तथा गुणकारी हो। दादाजी क्या बोल रहे हैं कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हो, आप अपनी अपनी जगह पर सुंदर हो, अपनी अपनी जगह पर गुणकारी हो, अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हो, तो इसमें फैसला करने वाली कोई चीज ही नहीं है। फिर भी नीम बोला, पर दादाजी मैं ज्यादा। अब दादाजी ने नीम को बीच में ही रोक दिया। दादाजी बोले, पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी हो, हम सभी इस प्रकृति के ही अंग है। प्रकृति ने सभी को कोई न कोई गुण अवश्य दिया है। दादाजी क्या बोल रहे हैं कि आज पेड़ पौधे जीव जंतु मतलब कोई भी एनिमल हो, इंसेक्ट हो, कोई भी चीज हो, हम सभी इस नेचर के एक अंग है, मतलब पार्ट है। हम मनुष्य भी इस प्रकृति के एक अंग है और भगवान ने हम सभी को कोई न कोई गुण अवश्य दिया है, जरूर दिया है। और फिर सभी पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाने में उपयोगी होते हैं। हम पेड़ क्यों लगाते हैं? जिससे हमें स्वच्छ और शुद्ध हवा मिले। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं। इसीलिए सभी पेड़ पौधे का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। वो अपने आप में खराब हवा लेकर हमें अच्छी हवा देते हैं। इसलिए तुम दोनों ही हमारे लिए बहुत गुणकारी और महत्वपूर्ण हो। दादाजी की बात सुनकर नीम और गुलमोहर दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। जब दादाजी ने ऐसे कहा कि आप दोनों ही महत्वपूर्ण और गुणकारी हो, हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हो, तो दोनों खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही सभी के लिए बहुत लाभकारी है। तो यह सुनकर प्रसन्नता मतलब खुश हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सभी में अपना अपना एक गुण अवश्य होता है। भगवान ने सभी को एक गुण अवश्य दिया है। अगर आपके पास रूप रंग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गुण सभी में होता है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।